गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाने का कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, मैं आप लोग को आज कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, कोई विषय दोस्तों मैं आज पढ़ाने नहीं आया हूं। दोस्तों, आज मेरा उद्देश्य जो है ये है कि कंपटीशन एग्ज़ाम लोग दे दे कर थक गए हैं। 10 गो 20 गो इतना एग्ज़ाम लोग दिया है और एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, हम आज देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता पाने का कुछ टिप्स या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ कमी है आप में कि एग्जाम आज तक नहीं निकला या अभी भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, उन्हीं कमी को हम यहां दूर करेंगे। एक बात और दोस्तों कि कुछ लोग चाहते हैं कि 2 महीना 3 महीना एग्जाम का डेट निकले और मैं एग्जाम का तैयारी कर लूं। तो दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। सफलता का दोस्तों कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा कि जीवन में एग्जाम में अगर सफल होना है तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। दोस्तों, आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम में सफल होने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, मैं खासकर उन लोगों को बता रहा हूं जो 10th 12th और ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एग्जाम कंपटीशन का देने जा रहे हैं या दिए हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पहला करा टॉपिक को अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों, कुछ लोग का चाह होता है कि हम एसएससी का तैयारी करें, कुछ लोग का चाह है कि रेलवे की तैयारी करें, कुछ लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, या और लोग ऐसे हैं जो इनके अलावा और अलग विभाग में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आप चाहते क्या हैं, आपका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी या जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली प्रक्रिया होती है उसका लक्ष्य निर्धारण करना, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों सिलेबस। सिलेबस क्या होता है दोस्तों? यानी वो पाठ्यक्रम। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जिस चीज का तैयारी करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र का एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों उस क्षेत्र में आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में परीक्षा देकर आपको जाना पड़ता है, तो उस परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग को जानना अति आवश्यक है। जैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि एसएससी का अगर आप तैयारी करते हैं तो एसएससी में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश की मांग है। उसी तरह से दोस्तों, रेलवे में लोग जाना चाहते हैं तो रेलवे में जो है मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस का मांग है। तो उसी तरह से दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्तों कि उस क्षेत्र का मतलब उस सिलेबस क्या है। जिस एग्जाम को आज निकालना चाह रहे हैं आप, जिस एग्जाम को आप निकालना चाह रहे हैं, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस परीक्षा का मांग क्या है दोस्तों, और किन किन चीजों को, किन किन विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सिलेबस का कहने का मतलब क्या है, कि आपको किस तरह से सिलेबस को ध्यान में रखना है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों आत्मविश्वास एवं धैर्य। आत्मविश्वास क्या है दोस्तों? आप सुने होंगे कि आत्मविश्वास वो चीज होता है कि जिससे मुरझाए हुई जीवन में भी, यानी अंधकार जीवन में भी प्रकाश लाया जा सकता है।
आत्मविश्वास दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए दोस्तों, अगर आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास नहीं है दोस्तों तो वो काम नहीं होगा। आप किसी भी चीज का तैयारी करना चाहते हैं, खुद पर विश्वास नहीं दोस्तों कि हमसे ये होगा, तो कैसे आप सफल हो पाइएगा जीवन में दोस्तों, एग्जाम में कैसे सफल हो पाइएगा। तो दोस्तों आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं दोस्तों उस पर खुद पर विश्वास रखिए, मैं इसमें सफल होऊंगा, इस परीक्षा को हम निकालेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है दोस्तों धैर्य। धैर्य का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एसएससी की या रेलवे की या डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं और 2 महीना तैयारी की और की सफलता संपूर्ण हो गई, आपकी तैयारी संपूर्ण हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है आप 1 बार एग्जाम दिए दोस्तों आपको सफलता न मिले, 2 बार एग्जाम दिए दोस्तों सफलता न मिले, लेकिन धैर्य नहीं खोना है दोस्तों। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र को बनाए रखिए, उस क्षेत्र पर पकड़ बनाए रखिए दोस्तों, उस क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, एक न एक दिन सफलता आपको मिलेगी दोस्तों। तो आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कार्य करना है। अगला है दोस्तों बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी कहने का मतलब है दोस्तों, आप जानते हैं कि बड़ी से बड़ी इमारत, शहर में आप देखे होंगे कि बड़ी से बड़ी इमारत दोस्तों कहीं ना कहीं वो बुनियादी जो है ढांचा पर, आधारभूत ढांचा पर टिका होता है। तो वही है दोस्तों बेसिक। जब तक दोस्तों आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाइएगा। दोस्तों आप जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का मैंने बताया, तो हर चीज का दोस्तों आपको बेसिक लेवल चाहिए, क्योंकि दोस्तों बेसिक लेवल से ही हाई लेवल की तैयारी होती है। तो मैंने बताया दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र में अगर जाना है, किसी भी चीज को करना है, तो सबसे पहले बेसिक चीज की जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं दोस्तों, चाहे रीजनिंग पढ़े, चाहे जीके पढ़े दोस्तों, या चाहे इंग्लिश पढ़े, हर क्षेत्र में दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बेसिक जानकारी प्राप्त कीजिए, बेसिक अध्ययन कीजिए। अगला है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, यानी समय को किस तरह से मैनेज करें। क्या दोस्तों 10 या 12 घंटा पढ़ लेने से क्या नौकरी हो जाएगी, या कोई 24 घंटा पढ़े तो नौकरी हो जाएगी, या 10 घंटा पढ़े तो नौकरी हो जाएगा? नहीं दोस्तों, कभी भी समय देखकर पढ़ाई मत कीजिए, कभी भी घंटे देखकर पढ़ाई मत कीजिए। मेरा आपका सुझाव है दोस्तों कि कभी भी घंटे देखकर पढ़ाई मत कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जितना भी देर पढ़िए आप उसको इस तरह से पढ़िए कि आपको एक संतुष्टि टाइप की मिले कि हाँ हमने पढ़ा और कुछ अध्ययन किया। एक उदाहरण तौर पर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति 3 घंटा, कोई स्टूडेंट 3 घंटा किताब खोल के बैठे रहे और टाइम के लिए, समय के लिए कहने को कहते कि हम 3 घंटा पढ़े हैं, लेकिन उसको कुछ याद ना हुआ हो, और बगल का ही एक स्टूडेंट जो मात्र 5 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े और कुछ से सीख मिले, तो 3 घंटा से अच्छा है दोस्तों वो 5 मिनट पढ़ने वाला स्टूडेंट। तो आप समझ गए दोस्तों कहने का मतलब कि कभी भी दोस्तों घंटे गिन के ना पढ़ें, घंटे गिन के पढ़ने से तैयारी नहीं होती है दोस्तों। तैयारी होती है आत्मविश्वास से, खुद धैर्य रखना पड़ता है और एक तरह का टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट का एक और बात है दोस्तों कि आपके दिन में, आपके रात में जो 24 घंटा का समय है दोस्तों उसमें बहुत सारे आपको काम आएंगे। 24 घंटे के समय में आपको बहुत सारे काम आते होंगे, तो पढ़ाई के लिए भी दोस्तों कुछ समय निकालिए। चाहे जितना भी समय आपको निकले, मैं बोला हूं कि घंटा नहीं दोस्तों, घंटा देखकर पढ़ाई नहीं करना है। चाहे जितना भी दोस्तों उतना पढ़े आप कि आपको एक संतुष्टि मिले कि हमको ढंग की तैयारी हो रही है, और वही टाइम से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है। अगला है दोस्तों ग्रुप स्टडी।
ग्रुप स्टडी क्या है दोस्तों? आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों ग्रुप स्टडी बहुत प्रचलन में है। गांव गांव में लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। ग्रुप अध्ययन, ग्रुप स्टडी से क्या फायदा है दोस्तों? कि हमारे पास जो जानकारी है, मेरे दोस्त के पास जो जानकारी है, और भी दोस्त के पास जानकारी है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से बात शेयर करते हैं। हम कितना जान रहे हैं उसको बताते हैं, वो हमको बताता है। इस तरह से दोस्तों हम लोग ग्रुप अध्ययन करके और भी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ग्रुप स्टडी सफलता में एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के लिए अति महत्वपूर्ण लाभदायक होता है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा कि ग्रुप स्टडी का भी बहुत बड़ी मायना है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ग्रुप स्टडी। इसको भी लोगों दोस्तों ग्रुप स्टडी करना मत भूलिए। जितना हो सके दोस्तों आप ग्रुप में अध्ययन कीजिए। आगे है दोस्तों मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जैसे हमने देखा है दोस्तों, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि तैयारी तो कर रहे हैं एसएससी का और टेस्ट लगा रहे हैं रेलवे का, तैयारी तो कर रहे हैं बीपीएससी का और सेट लगा रहे हैं रेलवे का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप दिशा भटक चुके हैं और यहीं पर आपसे चूक हो जाती है और आप सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है कि आप जिस क्षेत्र को लक्ष्य चुने हैं, मैंने पहले बताया है दोस्तों कि आप जो लक्ष्य चुने हैं, आप जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको ही अपना आप जीवन का साथी बना लीजिए दोस्तों, कि हमको यही करना है चाहे जो भी कुछ हो। आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए। और अगर आप मान के चले कि रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे में ही दोस्तों आप पूरा अध्ययन कीजिए, रेलवे के अनुसार ही पढ़ाई कीजिए। और रेलवे का दोस्तों जो है सेट प्रैक्टिस जो बाजार में अवेलेबल है या जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप रेलवे का ही जो पीछे का 10 वर्ष का दोस्तों, विगत 10 वर्ष का आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। और वही दोस्तों 10 साल, 12 साल, 5 साल, 7 साल का आप सेट प्रैक्टिस कीजिए जिस क्षेत्र में दोस्तों आप जाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है। अगर रेलवे में दोस्तों आप जाना चाहते हैं तो रेलवे के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए और रेलवे के सिलेबस के अनुसार ही दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाइए। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों कि जब आप 10 साल, 20 साल पहले का, 15 साल पहले का जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको दोस्तों एक गाइडलाइन मिल जाती है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से पूछे गए हैं। हाँ दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, अगर बीच में दोस्तों बोर्ड, कमीशन जो है आपका सिलेबस चेंज कर दे, जैसे आपने देखा है दोस्तों रेलवे का सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, एसएससी का सिलेबस चेंज हुआ है, किसी भी क्षेत्र का दोस्तों अगर सिलेबस चेंज हो जाए तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि उसको करना क्या है कि उसी ढंग से तैयारी करना है। अगर नया टेस्ट सीरीज बाजार में आ जाए सिलेबस चेंज अनुसार होकर, तो वही सेट लगाइए, पुराना सेट के चक्कर में मत रहिए। तो दोस्तों आप समझ गए मॉक टेस्ट क्या होता है, यानी जो चीज हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज का लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसी चीज का सेट लगाना, जैसे एग्जाम की मांग है। अब है दोस्तों शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या कहता है दोस्तों? शॉर्टकट नहीं, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सफलता अगर जीवन में प्राप्त करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है, तो दोस्तों आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक बात आप बैठा लीजिए, अगर कोई आपसे कहता है कि सफलता का शॉर्टकट तरीका है, तो नहीं दोस्तों, आपसे वो झूठ बोल रहा है, आपको वो दिशा बहका रहा है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? तो सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्तों, इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे कि जो लोग 10 बार 5 बार कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे चुके हैं
और एक भी एग्जाम आज तक नहीं निकला है दोस्तों, वे लोग क्या करें दोस्तों, इस नियम को फॉलो करें। ये मेरा वादा है दोस्तों कि आप कभी न कभी सफल जरूर होइएगा। अगर आप भी दोस्तों परीक्षा दे देकर थक चुके हैं और आपसे एग्जाम नहीं निकल रहा है दोस्तों आज तक, तो याद रखिए दोस्तों कि कंपटीशन एग्जाम में सफलता होने के कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। और आपने साथ ही साथ कई प्रकार का उदाहरण, कहावत, मुहावरा, दोहे सुने होंगे दोस्तों कि करत अभ्यास के जरिमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। दोस्तों वे व्यक्ति, वे स्टूडेंट जो कहते हैं कि मेरा मस्तिष्क कमजोर है, किसी चीज को हम पढ़ते हैं याद नहीं होता है, हम मेहनत करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। दोस्तों मानते हैं कि थोड़ा सा दिमाग किसी का तेज होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दोस्तों अगर जिसके पास मस्तिष्क थोड़ा सा दिमाग कम है सोचने का, वो भी अगर रेगुलर मेहनत करे दोस्तों, इस मैंने दोहा बताया करत करत अभ्यास के, तो दोस्तों आप मेहनत कर कर के जीवन में सफल हो सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो करत करत अभ्यास के जरिमत कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी दोस्तों जीवन में सफल हो सकते हैं। अब एक कहावत है दोस्तों कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय होएगी बहुरू करोगे कब। यानी कहने का मतलब है दोस्तों किसी भी चीज को आगे पर मत टालिए दोस्तों। अगर कोई टॉपिक दोस्तों आज का है तो उसको आज ही पढ़कर खत्म कीजिए। अगर दोस्तों वो कल का टॉपिक है तो कल का ही खत्म कीजिए। जिस दिन का टॉपिक है दोस्तों उसको बनाकर खत्म कीजिए, उसको आगे पर मत डालिए। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि किस तरह से जो चीज आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं उसको वही समय खत्म करना है दोस्तों, आगे पर नहीं टालना है। हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो कहावत है कल करो से आज करो, आज करो से अब पल में परली होएगी बहुड़ी करोगे कब, उसको आजकल के नवयुवक लोग, आजकल के स्टूडेंट लोग अलग ढंग से बना दिए हैं। उनका क्या कहना है कि आज करो से कल करो, आ कल करो से परसों, आज करो से कल करो, आ कल करो से परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी जीना है वर्षों। तो देखिए दोस्तों उन लोग का क्या है, उन लोग अलग ढंग का एक मुहावरा तैयार कर दिए हैं कि अभी क्या जरूरी है, अभी तो इतना समय बचा है। लेकिन नहीं दोस्तों, समय ज्यादा नहीं है। उनसे पूछिए जिनका समय निकल चुका है, धीरे धीरे निकल रहा है, अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुआ है। और आपका भी हश्र यही होगा दोस्तों अगर इस गाइडलाइन पर आप नहीं चले। एक एक दिन कर कर आपका सारा समय निकल जाएगा दोस्तों, और बाद में पछतावा के सिवा कुछ आपके पास नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप देखें कि किस तरह से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के महत्वपूर्ण टिप्स, महत्वपूर्ण बिंदु को बताया। तो दोस्तों आप भी इसको इस्तेमाल करें, आप भी इसको प्रयोग करें और इस धर्रे पर कार्य करें। जरूर दोस्तों मेरा वादा है कि एक न एक दिन सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाई की ओर। मैं बीच में दोस्तों आप लोग को ये मोटिवेशनल टाइप का जो वीडियो है मैं दिया हूं, क्योंकि आपको इस तरह का जरूरी पड़ता है दोस्तों बीच बीच में, नहीं तो आप विचलित हो जाते हैं, आप भटक जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बताए गए नियम पर फॉलो करेंगे और जीवन में सफल होंगे, एग्जाम में सफल होंगे। तो दोस्तों आज के लिए ही धन्यवाद।